क्या आप सोच सकते हैं कि अमेरिका के सबसे बड़े और सबसे आइकॉनिक शहर न्यूयॉर्क अब इसको अमेरिकन माना नहीं जा रहा है? जी हाँ, हाल ही में दो बड़े पॉलिटिकल चेहरों ने कहा कि न्यूयॉर्क सिटी अब अमेरिका का हिस्सा जैसा महसूस नहीं होता है। और ये बात सिर्फ इसीलिए कही गई है क्योंकि 40% आबादी न्यूयॉर्क में विदेशी मूल की है। एक पॉलिटिकल चेहरे ने इसे ट्रेजेडी कहा तो दूसरे ने डिस्ग्रेस। लेकिन रुकिए, क्योंकि सवाल यहाँ पर यह है कि क्या न्यूयॉर्क वाकई अमेरिका से दूर हो गया है या सिर्फ ये एक नया डर फैलाने वाला नैरेटिव है। आज के इस वीडियो में हम आपको फैक्ट्स बताने वाले हैं, डेटा बताने वाले हैं और आपको हिस्ट्री बताने वाले हैं कि कैसे न्यूयॉर्क हमेशा से ही विदेशियों का गढ़ रहा है, और ये भी बताएंगे कि क्या सच में अमेरिका से दूर होते जा रहा है न्यूयॉर्क। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक। तो भाई, इससे पहले कि हम अपने मुद्दे पर आए, सबसे पहले आपको ना थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं इतिहास में। आज न्यूयॉर्क में करीब 37.5% लोग विदेश में पैदा हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नया है? देखिए, ये कोई नया ट्रेंड नहीं है। 1850 में न्यूयॉर्क की 45.7% आबादी विदेशी मूल की थी। जी हाँ, 45%, यानी कि आज से भी ज्यादा। और सच तो ये है कि न्यूयॉर्क कभी भी प्योर या फिर नेटिव नहीं रहा है। न्यूयॉर्क हमेशा इमिग्रेंट्स का शहर रहा है। इटली, आयरलैंड, जर्मनी, चीन और भारत, हर जगह से लोग न्यूयॉर्क में आए और वहां पर बस गए। और जब 1970 में इमिग्रेंट्स का रेशियो सिर्फ 18% तक गिर गया था, तब न्यूयॉर्क की हालत सबसे बुरी थी। क्राइम, गरीबी, बेरोजगारी, हर एक चीज चोटी पर थी। तो सोचिए, जब इमिग्रेंट्स कम हुए, शहर बर्बाद हुआ। जब बढ़े तो शहर फिर से चमक गया। लेकिन ये सिर्फ न्यूयॉर्क की बात नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर इमिग्रेंट्स ने आकर, विदेशी लोगों ने आकर उस स्टेट की किस्मत चमका दी है। इसके अलावा जो क्लीवलैंड और शिकागो जैसे शहर हैं, वो इमिग्रेंट्स के दम पर ही अमीर बने हैं। लेकिन जैसे जैसे इमिग्रेशन घटा, इन शहरों ने गिरावट देखी। डेट्रॉइट की आबादी आज सिर्फ 35% रह गई है, जितनी 1950 में थी। क्लीवलैंड और सेंट लुइस सब खाली हो चुके हैं। इसके अलावा शिकागो ने अगर इमिग्रेंट्स को अपनाया तो आज भी वो जिंदा है। तो ये बात तो यहाँ पर साफ हो गई है कि जहाँ इमिग्रेंट्स को अपनाया गया है, खुले बाहों से उनका स्वागत किया गया है, वहाँ पर रौनक आई है। जहाँ पर इमिग्रेंट्स नहीं रहे हैं, जहाँ से इमिग्रेंट्स ने पलायन कर दिया है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही देखने को मिली है। अब चलिए आपको वेस्ट और साउथ की तरफ लेकर चलते हैं। सैन फ्रांसिस्को की अगर हम बात करें तो इमिग्रेंट्स ने इस शहर को ग्लोबल बनाया। आज वहीं से दुनिया को टेक मिलता है। इसके अलावा मियामी की अगर हम बात करते हैं तो जो कभी गांव जैसा था, आज 55.4% फॉरेन बॉर्न आबादी के साथ सबसे ज्यादा ग्लोबल शहरों में से एक है। इसके अलावा अगर हम हॉस्टन और अटलांटा की बात करते हैं तो आज ये अमेरिका के नए इंजन बन गए हैं। और क्रेडिट किसे जाता है? इमिग्रेंट्स को। 1800s में भी अमेरिका के जो शहर हैं वो इमिग्रेंट्स की वजह से चमक गए थे और इमिग्रेंट्स ने शहरों को एक नई पहचान दी थी। यानी कि अमेरिका की असली ताकत है बाहर से आने वाले मेहनती लोग। तो अब सवाल ये आता है कि क्या इमिग्रेंट्स अमेरिका को नुकसान पहुंचाते हैं? अब देखिए, अगर इसका मैं एक सिंपल लैंग्वेज में, एक सिंपल लाइन में आंसर दूं तो नहीं, बल्कि उल्टा वो अमेरिका को बचाते हैं। कैसे? अब देखिए, एक ना स्टडी के आधार पर बताती हूँ आपको कैसे। स्टडी कहती है कि इमिग्रेंट्स उन शहरों में जाते हैं जहां पर ज्यादा काम है। वो कम में जीते हैं, ज्यादा कमाते हैं और उस पैसे से घर भी चलाते हैं और देश की इकोनॉमी भी। 2022 की एक रिपोर्ट कहती है कि इमिग्रेंट्स ने अमेरिका के लेबर मार्केट को बैलेंस किया है, सिटीज को प्रोडक्टिविटी दी। यानी कि न्यूयॉर्क जैसा शहर अगर आज भी रन कर रहा है तो उसमें बड़ा रोल उन लोगों का है जो बाहर से आए हैं, जो विदेशी मूल के हैं। तो भाई, बात बिल्कुल साफ है। न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, मियामी और शिकागो, ये शहर अमेरिका की पहचान है और इनकी पहचान और इनकी ताकत बनी है इमिग्रेशन से, ना कि इमिग्रेशन से और इमिग्रेंट से इन शहरों को खतरा है। जो लोग कहते हैं कि अब न्यूयॉर्क अमेरिका का हिस्सा नहीं रहा, वो ना तो इतिहास जानते हैं शायद और ना ही डेटा। उनकी बात में एजेंडा ज्यादा है लेकिन सच बहुत ही कम है।
तो अगर आप भी इस तरह की लाइन सुनते हैं, इस तरह की बात अगर आपके सामने भी कही जाती है कि भाई न्यूयॉर्क में तो अब 40% से ज़्यादा आबादी विदेशी लोगों की है, तो वो तो अब अमेरिकन रहा ही नहीं, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उन्हें बता दीजिएगा, दिखा दीजिएगा कि आखिर सच्चाई क्या है और रिपोर्ट क्या कहती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी, नया अपडेट, नया वीडियो लेकर। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।